क्या हाल चाल। हगो हम पे हगो। क्यों भाई, तुम्हारा कुछ ऐसा ही हाल था जब तुमने अलग अलग यूट्यूबर्स के अलग अलग वीडियो में देखा कि यार ये लोग तो सब अलग फॉर्मेट बता रहे हैं, तो एग्जैक्ट असली फॉर्मेट है क्या इस साल का। तो ये मेरा तुमसे ओपन चैलेंज और प्रॉमिस है कि इस छोटी सी वीडियो में चारों टाइप के लेटर यानी कि प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर और लेटर टू एडिटर की प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मेट विद जीरो मिस्टेक मिलेगा। और मिलेगा मैजिक लाइंस यानी कि ऐसी लाइंस इन्हें ऐड करने के बाद तुम्हें पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता यार। सबसे पहले यार बेसिक फॉर्मेट क्या है इस साल के लेटर का। बाद में जाएंगे डिटेल में कि प्लेसिंग ऑर्डर या इंक्वायरी या कौन सा लेटर है उसकी डिटेल में मैजिक लाइंस देखेंगे। बट उसके पहले तो यार कि बेसिक फॉर्मेट क्या है, तो देखो सबसे पहले ऊपर गिवन क्या सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में दिया होता है तो लिखना है, अगर नहीं दिया है तो सिर्फ लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, नीचे अपना स्टेट। ओके, अब एक लाइन छोड़ दो, फिर डेट पर ध्यान दो यार, डेट कैसे डालनी है। अगर तुम 6 मई को लिख रहे हो तो 6 मई 20XX कोई कॉमा नहीं लगेगा डेट में, और 20XX 21XX ना लिखना। फिर नीचे दी डेजिग्नेशन क्यों? अरे दी मैंने लिखा तुम्हारे लिए, और डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पोस्ट क्या है। अगर मैनेजर है तो दी मैनेजर, अगर वहां पर एडिटर है तो दी एडिटर। फिर नीचे तुरंत उसके ऑफिस/कंपनी नेम। अब ये क्या है? अरे कंपनी नेम या फिर ऑफिस नेम, जैसे कि अगर एडिटर है तो कहाँ का एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। कंपनी है तो कौन सी कंपनी, या फिर कोई शॉप ही है, कोई कंप्लेन लेटर है, कोई शॉप है तो शॉप का नाम। बस नीचे रिसीवर स्टेट, कोई स्टेट, अगर रिसीवर स्टेट क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं तो अपना स्टेट या कोई सा भी स्टेट डाल देना। फिर एक लाइन छोड़ो, नीचे सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कई यूट्यूबर्स ने बता रखा कि सर मैडम ऊपर उसके नीचे सब्जेक्ट, बट नहीं यार, लेटेस्ट फॉर्मेट हमारा है कि ऊपर सब्जेक्ट रहेगा एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के सर या फिर मैडम। कोई रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत तो नहीं है, बट तुम लगा सकते हो। अब उसके आगे कॉमा कहीं भी नहीं लगेगा, देख लो पूरे राइट हैंड साइड पे कहीं पर भी कॉमा नहीं है। बस उसके बाद एक लाइन छोड़ के स्टार्ट कर दो अपना पैराग्राफ 1 जिसमें रहेगा इंट्रो। हाँ बता रहा हूँ, तो आ गई ना हमारी मैजिक लाइंस। अगर तुम एडिटर को लिख रहे हो तो मैजिक लाइन क्या रहेगी, पैरा 1 में स्टार्ट तुम्हें करना है ऐसे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। उसके आगे पूरा तुम्हारा रहेगा मैटर जो क्वेश्चन में दिया होगा। फिर सेकंड पैरा में आते समय पैरा 1 के बाद एक लाइन छोड़ देना जिसमें तुम्हारी बॉडी रहेगी, क्वेश्चंस उठा के लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन एंड लाइन में क्या लिखना है, मैजिक लाइन। हाँ, आई होप माई व्यूज विल गेट एन एप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, फिर नीचे नेम एज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो, नहीं तो ABC बस। अब देख लो यार, योर्स फेथफुली में Y कैपिटल और F स्मॉल रखना। अब जो लोग कमेंट कर रहे थे कि डाउट सॉल्व करवाओ, मैथ्स के एक्सरसाइज दो, ये करो, यार डाउट नट है ना, बस डाउनलोड करो, फोटो खींचो, क्रॉप कर लो, और क्रॉप करके फोटो बस भेज दो, और भेजने के बाद 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पा जाओ और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी। होमवर्क हो CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, चाहे जैसा बोर्ड हो, पूरी क्लास 6 to 12 अपने भाइयों की भी मदद कर लो। JEE मेन एडवांस, नीट तक तुम्हारी ये हेल्प करेगा। ये ऐप ऐसा ऐप है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स भरे पड़े हैं, हिंदी इंग्लिश की भी यहाँ तक की क्लासेस चलने लग गई है 9 to 12 की। यार ये देख लो, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, पॉलिनोमियल्स, और वहाँ पर देख लो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो जाकर तुम लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डाउट नट डाउनलोड कर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो यार लेटर टू एडिटर के 5 नंबर तुमसे कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि अब तुम्हें मैजिक लाइंस मिल गई, फॉर्मेट मिल गया और एग्जैक्ट फॉर्मेट मिल गया, डेट लिखना है कैसे और कैसे क्या क्या लिखना है। बट अब हम देखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर वाले लेटर में क्या क्या मैजिक लाइंस ऐड करनी है। हाँ जल्दी बता। हाँ सुनो यार, स्टार्टिंग में ही सुनो, तुम्हें लिखना है कि I/V, अगर तुम ग्रुप में लिख रहे हो तो V, I/We want to place an order of our books to our, अब देखो यहाँ पर /2R, यानी कि 2R अधिकतर हर बार होता है अपने प्लेसिंग ऑर्डर वाले में कि तुम्हें एज ए स्कूल लिखना है, तो 2R इज स्कूल लाइब्रेरी। ओके, अगर नहीं है तो बस बुक्स तक रुक जाना। उसके बाद पैरा नंबर 2 में मैजिक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी यही कि द बुक्स टू बी डिलीवर्ड अटैच्ड विद दियर पर्टिकुलर्स आर। ये यार तुम्हें लिखना, मैंने क्या पर्टिकुलर्स क्या होता है कि कितनी बुक्स चाहिए, कौन से ऑथर की चाहिए। जैसे 3 बुक्स मंगानी है, 1 2 3, तो फर्स्ट इंग्लिश स्कोर, अब ऑथर बाबू भैया, अगर ऑथर है तो ऑथर बाबू भैया। फिर कॉपीज, कितनी कॉपीज, 5 बुक्स मंगानी तो 5, फिर नीचे दूसरी बुक, उसके ऑथर, फिर उसका कितनी, फिर तीसरी, जितनी भी बुक्स है वैसा। पैरा नंबर 2 में यानी कि बॉडी में
फिर पैरा नंबर 3 में क्या रहेगी हमारी लाइन, तो सुनो। पैरा नंबर 3 में यार अपनी डिलीवरी से रिलेटेड कुछ लिख दो। तो बता ना क्या लिख दूं, तेरी वीडियो किस लिए लाइक किया मैं। हाँ, थैंक्स यार, तुमने वीडियो लाइक कर दिया। मोबाइल से बनाने में वीडियो मुझे भी काफी मेहनत पड़ती है, तो लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। सुनो, लास्ट में तुम्हें लिखना है कि वी या फिर आई, जो भी तुम हो, I/V होप फॉर टाइमली डिलीवरी एस ₹5,000, कोई भी रैंडम मनी ₹5,000 had been paid वाया गूगल पे /पेटीएम, कुछ भी, मतलब वाया गूगल पे या फिर पेटीएम प्री ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के पहले तुमने पैसे दे दिए, बस। अब फिर एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, ये हर बार काम करेगा। नीचे अपना नाम क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं तो अगर लाइब्रेरियन की तरफ से लिखना है, स्कूल की तरफ से, तो स्कूल का नाम। अब यार जल्दी से आ जाते हैं हम कंप्लेंट लेटर की मैजिक लाइंस पर। देखो फॉर्मेट वही सेम है। पैरा 1 में स्टार्ट कैसे करना है, देखो। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। अब देखो, तुम सबसे पहली लाइन में तुम्हें शोक जताना है कि कंप्लेंट लेटर क्यों होती है यार। जैसे कि अगर तुमने कोई मोबाइल लिया था वो खराब हो गया, अगर तुमने कुछ बुक्स मंगाई थी उससे कुछ पेजेस बीच के फटे हैं, तो देखो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी हैव परचेज्ड फ्रॉम यू इज नॉट, फिर उसके आगे इज नॉट एप्रोप्रिएट या फिर इज नॉट वर्किंग। बस ये रहेगी मेन लाइन पहली। फिर पैरा 2 में सुन लो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई ब्रिंग टू योर नोटिस द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन योर प्रोडक्ट, यानी कि या फिर इन द प्रोडक्ट सेंट बाय यू, यानी कि तुम्हारी डिफेक्ट्स क्या क्या है इस प्रोडक्ट में। बस 2-3 पॉइंट लिख देना, इतने से इतना पेज नंबर फटा हुआ है अगर बुक है तो, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा अगर मोबाइल है तो, ये सब यार तुम्हें वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है। ये बॉडी का पार्ट है, यानी कि पैरा 2। अब पैरा नंबर 3 में तुम्हें एंड कैसे करना है ये देख लो। एंड में तुम्हें लिखना है वी होप यू विल रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और फंड माई मनी एट द अर्लीस्ट। बस उसके नीचे फिर से सॉरी तुम ऐसा फील कर रहे हो कि मैं बार बार योर्स फेथफुली बोल रहा हूँ। चलो अब नहीं बोलूंगा, समझ गए ना तुम कि योर्स फेथफुली, और नीचे अपना नाम अगर क्वेश्चन में दिया है वही, नहीं तो ABC। खैर बोल दिया फिर से मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा टू इंक्वायरी करने के लिए जो भी हम लिखेंगे लेटर, उसमें मैजिक लाइंस क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो यार जानो कि हम लिखते क्यों इंक्वायरी लेटर। जैसे कि अगर तुमने कहीं पर देखा एक लेटर लगा हुआ है, सॉरी एक एडवर्टीजमेंट का एक बैनर लगा हुआ है किसी जिम का, अब तुम्हें जाना है इंक्वायरी करने की यार जिम हमारा कितने बजे तक का है, कितना पैसा लेता है, क्या है, तो इसके लिए लिखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट से ही स्टार्ट करना है पहली लाइन में भी, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन स्पेस। क्या पब्लिश्ड इन, क्या तुमने कहां पर वो एडवर्टीजमेंट देखा, पब्लिश्ड एट बिलबोर्ड या फिर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, फिर उसके आगे क्या, आई हैव कम टू नो दैट। अब देखो यानी कि तुम्हें जानने को मिला, आई हैव कम टू नो दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग, फिर जो भी ऑर्गेनाइजिंग तुम्हारा इवेंट है, या फिर यू हैव ओपनड अ न्यू जिम इन माय नेबर, बस इतना। फिर एंड आई वुड लाइक टू ज्वाइन इट। अब ये सब, अब बॉडी में देखो सेकंड पैराग्राफ में तुम्हें लिखना है ये सब चीजें, क्या कि तुम्हें मेन इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि कोर्स कितने का है और तुम्हारी टाइमिंग क्या है, ये सब चीजें। फिर थर्ड में एंड तुम्हें करना है इस लाइन से कि काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कैन विजिट योर प्लेस। बट इसके बाद वही योर्स फेथफुली बाबू भैया, या फिर तुम्हारे उस क्वेश्चन पेपर में दिया है, नहीं दिया है तो ABC। अब जा रहा हूँ मैं भी जा रहा हूँ, तो तू भी जाना, जा पढ़ ले।